ईरान में नए अहद का आगाज़। मुश्तबा ख़ामनाई सुप्रीम लीडर मुंतखब आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और इमाम ख़मीनी हॉल में अदा की जाएगी और मुश्त में आखिरी आरामगाह होगी। ईरान की जानिब से मौसूल होने वाली हालिया तरीन इतलात के मुताबिक मजलिस ख़बरगान ने आज मुश्तबा ख़ामनाई के नाम की मंजूरी दी। ज़रा के मुताबिक फ़ैसला पासदार इनकलाब के दबाव और मुल्क में जारी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। तीसरी आलमी जंग का बगल बच गया। 153 ईरानी शहरों में क़यामत खेज़ हमले, 165 तालिबान समेत 787 शहीद। ईरान का लीडरशिप कम्प्लेक्स मलबे का ढेर। ईरान की जानिब से खलीज फारस में $1 अरब मालियत की अमरीकी रडार और फौजी अड्डों पर मिसाइल ड्रोन हमले। पासदार इनकलाब ने नेतन्याहू के खुफिया ठिकानों के दस्तावेज़ात होने का दावा कर दिया। ईरान ने सऊदी औली इंतज़ाम पर हमले की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 बम गिराए गए। दुबई में अमेरिकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस ड्रोन हमले में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई फर्द जख्मी हुआ। हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों के इस्तादे से एक बड़े नुकसान को टाल दिया है। वाक़े के फौरन बाद कौंसल खाने के अतराफ़ की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी। इलाके को हिसार में लेकर वाक़े का तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ट्रंप का ईरान में हमले का मुज़ाहिर खेज़ दिफा। ईरान पर हालिया फ़िज़ाई हमलों का दिफा करते हुए दावा किया कि अगर अमेरिका पहल न करता तो ईरान हमला करता। अमेरिकी सदर ट्रंप की जर्मन चांसलर से मुलाकात में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिकी मीडिया और माहिरीन ने इस मंतक़ को मुज़ाहिर खेज़ और हक़ाइक़ के मुनाफ़िक करार दिया। 60% अमरीकी अवाम ने इस जंगी फैसले को नापसंद किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने उससे कांग्रेस को इज्तिमात में ले बगैर किया गया गैर कानूनी इक़दाम करार दिया। पेंटागन में इसराइली इमाम पर हमले की कोचा में क्योंकि मुस्तरद करते हुए ट्रंप ने उल्टा दावा कर दिया है कि उन्होंने इसराइल को हमले पर मजबूर किया, जबकि तेहरान ने इन कार्रवाइयों की मुज़ाकरात के साथ गद्दारी करार देते हुए सख्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। सदर ट्रंप स्पेन की जानिब से अमेरिका को अड्डे न देने पर हम स्पेन के साथ तजारत ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। मार्को रूबियो का ईरान के खिलाफ तबाहकुन फौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया की 2 ताकतवर तरीन फ़िज़ाई अफ़वाज अमरीका और इसराइल उस मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि ईरान पर अगले चंद रोज़ में मज़ीद तबाहकुन हमले होंगे। मार्को रूबियो ने तस्दीक की कि मशरक़ वस्ता की में अमरीकी सफारती दफातर बराह रास्त हमले की जद में है। दुबई कौंसलेट के पार्किंग एरिया में ड्रोन गिरा है, जिसके बाद खत्ते में मौजूद तमाम अमरीकियों को सफारत खानों से रब्ते की हिदायत की है और जब तक अमरीकी मकासद हासिल नहीं हो जाते ये फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। यूक्रेन और इसराइल की मदद अमेरिका को महंगी पड़ गई। एक माह में दिफाई मिसाइलों के ख़त्म होने का खदशा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और मशरक़ वस्ता के तनाज़ात में इंटरसेप्टर मिसाइलों के बेदरीग़ इस्तेमाल ने अमरीकी दफ़ाई ज़ख़ायर को एक माह में ख़त्म करने के दहाने पर पहुँचा दिया। मिसाइलों की पैदावार में सुस्ती और बड़ी है और बढ़ी हुई तलब के बायस माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर फौरी पैदावार ना बढ़ी तो बैरुल काहिल में चीन के खिलाफ अमरीकी दफाई सलाहियत मफलूज हो सकती है, जिससे वाशिंगटन को अपनी जंगी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का पागलपन तर्क ना किया तो तीसरी आलमी जंग होगी, रूस ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल के नायब सरबरा और साबिक सदर दमत्री मेदोफ ने कहा कि अमेरिका ने हमला करके ईरानी कौम को मुतहद कर दिया। अब तेहरान हुकूमत न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की दुगनी कोशिश करेगी। अमेरिका और इसराइल ने अपने शहरी को ज़्यादा ख़तरे से दो चार कर दिया है।
फ्रांस का ईरान जंग रोकने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का अज़म। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जेन नोल बैरट का चीनी हमसफ़ वागी को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। जेन बैरट ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल सरगर्मियों पर तनकीद की। साथ ही यकीन दिलाए गए कि अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों में फ्रांस मुलविस नहीं। अमाराती हुकूमत का ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल न देने का ऐलान। मुतहदा अमारात को अपने दिफाई का हक हासिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी ताउन रहीम अल-हाशमी की प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान वज़ारत दिफा ने कहा कि ईरान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया, 3 अफराद जहाँ बाग, 68 ज़ख्मी हुए। ईरान ने 186 मिसाइल फायर किए, 172 को नाकाम बनाया, 13 समंदर में गिरे, 755 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। हमारे पास स्ट्रेटेजिक हथियारों के ज़खायर मौजूद हैं। इस तनाज़े की तोसी के ख्वाहा नहीं, कशीदगी में कमी चाहते हैं। बायलैटरल मीटिंग में आई टुक अप ईरान का मामला। इशू क्या थी कि जी वो कहते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। ईरान माना हुआ कि हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। हम मीडिएट कर रहे थे कि भाई आप बैठ के इस मसले को हल करें। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है। इज अ सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ। ईरानी क़यादत की यकीन दहानियों से एटमी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ तक पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सेनेट में ईरान पर हमले की मज़म्मत करते हुए सऊदी अरब से दिफाई वाबस्तगी और 35,000 पाकिस्तानी को सलामती की अवलिन तरजीह करार दे दिया। कहा, अमेरिका ईरान के तमाम एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल ख़त्म करना चाहता था। हमने ईरान को पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने की बात मनवाई। ईरान ने यकीन दहानी मांगी थी, हमने वो लेकर दी। हम सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के पाबंद हैं। मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लिमानी लीडरों को आज इन कैमरा ब्रीफिंग की दावत। अपोजिशन ने शिरकत को बानी PTI से मुलाकात और ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने से मशरूत कर दिया, जबकि मौलाना फजल रहमान ने शिरकत का फैसला पार्टी मशवरे से जोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का टेलीफोन एक रब्ता। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर इज़हार तशवीश। ईरान पर इसराइली हमले और बरादर खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमलों की मज़म्मत। एलामी के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सदर तैयब अर्दवान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया रवाबित से आगाह किया। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ मुकम्मल एकजहती के अज़्म का अयादा। तुर्क सदर को अफगानिस्तान के तनाज़ुर में हालिया पेश रफ्त से मुतल्लिक़ भी बताया। दोनों रहनुमाओं का फ़रीक़ैन से तहम्मुल और मुर्दबारी का मुज़ाहरा करने का मुतालबा, ख़ित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान पर जंग मुसलत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान का अफगानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली आफत के पीछे सहनवी नज़रिया है। सहनियत ने एक सदी से आलमी माशी निज़ाम को कंट्रोल कर रखा है। बड़ी ताकतें सहनियत के ज़ेरे असर हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है और हमारी मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। एटमी धमाके के दुनिया को बताया गया कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि दुआ है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो और पाकिस्तान महफूज रहे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में अफगान तालिबान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 67 अफगान तालिबान हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वतन का दफा करते हुए FC बलोचिस्तान नॉर्थ का एक जवान शहीद, 5 एहलकार जख्मी हुए।
पाक मुल्क अफगानिस्तान में 56 मकामात पर मौसर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई। अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे हलाक, 665 से ज़ायद जख्मी हुए। 31 पोस्टों पर कब्जा, 188 चौकियाँ तबाह कर दी गई। 192 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी गन्स तबाह की जा चुकी हैं। बानी पीटीआई का अडयाला जेल में तिबी मुआयना एंटी-VEGF इंजेक्शन की दूसरी डोज लगा दी गई। माहिर अमराज चश्म के बोर्ड ने बानी पीटीआई की नजर तसल्ली बख्श करार दे दी। विजुअल एक्टिविटी, फंडोस्कोपी और ऑसी टेस्ट भी किए गए। पंजाब के मरीम नवाज राशन कार्ड न रखने वाले मुस्तक अफराद के लिए खुशखबरी। सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड मेहनत कश रमजान में 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने मेहनत कशों को चंद हिस्सों पर मुश्तमिल पिन कोड भेज दिया। मेहनत कश बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद फौरी तौर पर 10,000 रुपये वसूल करें। मोदी सरकार इसराइल की हिमायत में भारतीय सफारती आज़ादी सल्ब कर रही है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी का इंडियन एक्सप्रेस में मजमून सोनिया गांधी ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार दरीना इत्तेहाद ईरान को छोड़ रही है। हुकूमत का मुबहम मौक़िफ़ खारजा पॉलिसी के साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल पर भारत का खामोश रद्द-ए-अमल वाज़ेह इशारा है। और पाकिस्तान के मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाफ शिकन मुकाबले, गुजरावाला के कारी अब्दुल्ला सलमान शाह के 26 नंबर लेकर जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। डेरा इस्माइल खान के कारी मोहम्मद मुदस्सिर हफीज़ 23 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रत सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन न्यूज़ पर माह रमज़ान की अवतार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।